हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। बात करते हैं जीडीपी की। आपने सुना होगा न्यूज़ चैनल से या देखा होगा न्यूज़पेपर्स पे या मैगजीन्स पे जीडीपी के बारे में। क्यों हर एक की जुबान पर ये जीडीपी वर्ड होता है? क्या है ये जीडीपी? क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है ये एक कंट्री के लिए? तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन अ पॉलिटिकल बाउंड्री, एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर ये कंसेप्ट माना जाता है। जैसे हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये कंसेप्ट माना जाता है। और प्रोडक्ट्स का मतलब होता है सर्विसेज एंड गुड्स। जैसे पैसे की ज़रूरत सबको होती है, ऐसे में आप क्या करते हैं? कोई प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन चाहे छोटी सी छोटी क्यों ना हो, या सर्विसेज देते हैं लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, स्कूल टीचर एट्सेट्रा। इन सब से, चाहे प्रोडक्शन हो या सर्विसेज हो, इन सब से आपको पैसे मिलते हैं। उस पैसे की वैल्यू जो होती है, एक चाहे एनुअली कैलकुलेट की जाए या क्वार्टरली कैलकुलेट की जाए, एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो उसकी वैल्यू बनती है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो इंडिया की जीडीपी में ऐड होगी। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हर कोई प्रोडक्ट मेड इन इंडिया होना चाहिए इंडिया में। अब यहाँ सवाल बनता है कि ये जीडीपी क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है और क्यों माना जाता है जीडीपी को एज इकोनॉमिक बिल्डिंग ब्लॉक। जीडीपी को कैलकुलेट करने से कंट्री की इकोनॉमिक पोटेंशियल का पता चलता है, और जीडीपी के वैल्यू पर ही पता चलता है कि कितनी सेलिंग हुई है, कितनी परचेजिंग हुई है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और ओवरऑल कितना बिजनेस हुआ है। जीडीपी डिपेंड होता है प्रोडक्शन और सर्विसेज पे। अगर प्रोडक्शन और सर्विसेज की वैल्यू ज़्यादा हुई तो इसका मतलब है जीडीपी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर प्रोडक्शन और सर्विसेज की वैल्यू कम हुई तो इसका मतलब है जीडीपी की वैल्यू कम होगी। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाता है जीडीपी के ऊपर। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती है वो जीडीपी के ऊपर ही बनती है। और अगर देखा जाए, दुनिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी यूएसए के पास है, जो कि है 20.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, और दूसरे नंबर पे चाइना आता है जिसके पास 14 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, और हमारा देश इंडिया 6th पोजीशन पे आता है जिसके पास 2.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि ऊपर या नीचे चलता रहता है। यहाँ पर कंसेप्ट बनता है इंटरमीडिएट गुड्स का। इंटरमीडिएट गुड्स उनको कहते हैं जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के काम आते हैं, जैसे बैटरी, कॉटन, वूल एट्सेट्रा। और फिनिश्ड प्रोडक्ट उसको कहते हैं जो रेडी टू सेल हो मार्केट में। अगर कोई कंपनी मोबाइल फोन्स बनाती है और उस मोबाइल फ़ोन की बैटरी किसी और कंट्री से परचेज करनी पड़ती है, तो क्या इस बैटरी की वैल्यू जीडीपी में अलग से ऐड होगी? तो आंसर इज़ नो। क्योंकि अगर इस बैटरी की वैल्यू अलग से जीडीपी में इंक्लूड होगी तो इस बैटरी की वैल्यू 2 बार जीडीपी में ऐड होती है, जो कि गलत है, और इससे जीडीपी की वैल्यू एक्यूरेट नहीं निकलेगी। और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जो होती है वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती है, जबकि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो होती है वो जीडीपी में इंक्लूड की जाती है। इन सब चीज़ों का हिसाब सीएसओ रखता है, कितनी प्रोडक्शन हुई, कितनी सेलिंग हुई, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई। ओवरऑल जीडीपी का सारा हिसाब सीएसओ रखता है। 2 वजह से जीडीपी की वैल्यू इंक्रीज होती है। एक होता है ओवर प्रोडक्शन और दूसरा होता है एस्केलेशन ऑफ प्राइसेस। जब जीडीपी की वैल्यू ओवर प्रोडक्शन की वजह से इंक्रीज होगी तो उसको हम कहते हैं रियल जीडीपी, और जब प्राइस के बढ़ने की कारण जीडीपी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसको हम कहते हैं नॉमिनल। गवर्नमेंट खाली काउंट करती है रियल जीडीपी को, क्योंकि प्रोडक्शन से ही पता चलता है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का। जीडीपी को निकालने के लिए एक बेस ईयर लिया जाता है जो है
2011। आपने देखा होगा जब जीडीपी निकाला जाता है तो दो तरीके से लिखा हुआ होता है। एक होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और दूसरा होता है जीडीपी एट करंट प्राइस। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है 2011 बेस ईयर को कंसिडर किया गया है, और जीडीपी एट करंट प्राइस का मतलब होता है कि करंट ईयर को कंसिडर किया गया है जिसकी जीडीपी निकालनी हो। अब है और एक कंसेप्ट जो है फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस। फैक्टर प्राइस उसको कहा जाता है जब प्रोडक्ट एक फैक्ट्री में बना हुआ होता है और जिसकी प्राइजेस पर टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते हैं, और मार्केट प्राइस उसको कहा जाता है जब उसी फैक्ट्री के प्रोडक्ट पर टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। और बिफोर 2015 इंडिया की जीडीपी काउंट होती थी फैक्टर प्राइस के बेस पे, और आफ्टर 2015 इंडिया की जीडीपी काउंट होती है मार्केट प्राइस के बेस पे। जीडीपी को दो तरीके से निकाला जाता है, एक होता है एनुअली और दूसरा होता है क्वार्टरली। हम जानते हैं कि एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। अगर हमें ग्रोथ निकालनी हो तो हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पहले क्वार्टर को कंपेयर करते हैं करंट ईयर के पहले क्वार्टर से। मान लीजिए अगर प्रीवियस ईयर के पहले क्वार्टर में वैल्यू होता है 50 और करंट ईयर के पहले क्वार्टर में वैल्यू होता है 58, तो इस हिसाब से हमारी जो ग्रोथ रेट होती है वो होती है 8%। हम सब जानते हैं अगर ग्रोथ ज्यादा होगी जीडीपी की तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। लेकिन ये भी जानते हैं हम कोई गवर्नमेंट सही से जीडीपी की वैल्यू नहीं निकालती है। उसका एक कारण ये है कि जो बहुत सारी शेल कंपनीज बैठी हुई है जो टैक्सेस पे नहीं करती है। हर एक गवर्नमेंट यही चाहती है कि हमारे दौर में जीडीपी की वैल्यू ज्यादा हो, जीडीपी की ग्रोथ हो, लेकिन हर एक गवर्नमेंट इसमें नाकाम रहती है। ये भी माना जाता है कि जीडीपी बैकबोन होती है एक कंट्री के इकोनॉमी की, और हम इसी जीडीपी को लेकर अब तक ये डिस्कस कर चुके हैं कि जीडीपी क्या है। जीडीपी की पूरी एक्सप्लेनेशन दी है हमने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।